अब अगला मेथड है फिनॉल को बनाने का। तो फिनॉल को बनाने के लिए टोटल मिला के 4 मेथड होते हैं। 3 बातें मैं बताऊंगा, चौथी बात तुम लोग बताना। जो पहला मेथड है बनाने का फिनॉल का, वो है डाइजेनियम सॉल्ट को पानी के साथ गर्म कर दो। तो डाइजेनियम सॉल्ट जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। वाटर के साथ जैसे ही बॉईल करा जाता है तो N2OCl हट जाता है, पानी का जो OH है वो रिंग पे आ जाता है, पानी का HCl को लेकर के बाहर आ जाता है HCl बना करके। तैयार हो क्या हो गई फिनॉल, पहला तरीका। दूसरा तरीका डाउस प्रोसेस ऑलरेडी कर चुके हैं हेलो एल्केन्स के अंदर, हेलो एरीन्स के अंदर। तो डाउस प्रोसेस के अंदर क्लोरोबेंजीन किसमें कन्वर्ट होती है, फिनॉल के अंदर। टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है, वेरी हाई, जिसको बोलते हैं ड्रास्टिक कंडीशन। ठीक। तीसरी क्यूमीन से, ये फिनॉल को बनाने का कमर्शियल मेथड है, यानी इंडस्ट्रियल तरीका है। इंडस्ट्रियल तरीके के अंदर क्यूमीन का नाम आपको याद रखना है। क्यूमीन को क्या बोला जाता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये बना हुआ है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन का जैसे ही आप एयर में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये वाला जो H है वो इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, तैयार हो गई फिनॉल। बचा हुआ एक ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, क्या तैयार करके दे देगा, एसीटोन। तो इस तरीके से फिनॉल जब बनी तो उसका यील्ड यानी परसेंटेज बहुत हाई होता है। तो ये कमर्शियल मेथड कहलाता है फिनॉल को बनाने का। अब आता है चौथा मेथड। चौथे मेथड के अंदर जो कंपाउंड मैंने तुम्हें लिख के दिया है उस कंपाउंड का नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है इस कंपाउंड का, सैलिसिलिक एसिड। अब इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन मैंने इस रिएजेंट के साथ करा दी और मुझे आपको प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। जो रिएजेंट लिखा हुआ है NaOH और CO, इसे सोडा लाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम तुमको दिया हुआ है और सोडा लाइम कराता क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन कराता है, रिमूवल ऑफ CO2 कराता है। तो CO2 हटा देगा ना, तो वो हटा दो यहाँ से, ये हट गया तो H वाला पार्ट तो रिंग में चला जाएगा। जब रिंग में चला गया तो क्या बन गया भैया, फिनॉल बन गया, नहीं बन गया। यानी रिंग पर OH कितनी बार आएगा, एक ही बार तो आएगा, 2 बार कैसे आ जाएगा, बता ही नहीं है भाई समझ में। तो फिनॉल बनाने का तरीका है ये, सोडा लाइम। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पहला आता है फिनॉल का एसिडिक नेचर। एल्कोहल कर लिया, फिनॉल कर लिया, कैसे पता चलेगा कि फिनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है एल्कोहल से। तो फिनॉल की तुमने NaOH के साथ रिएक्शन करा दी, ये रिएक्शन हो गई। जबकि एल्कोहल की तुम NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे थे, रिएक्शन नहीं हो रही थी, क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कभी भी बहुत ज़्यादा वीक एसिड रिएक्ट नहीं करता, इसलिए एल्कोहल रिएक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन फिनॉल कर गया, जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फिनॉल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर एसिड है, किससे कंपैरेटिव, एल्कोहल के कंपैरेटिव। क्या बना लेंगे अपना सॉल्ट। सॉल्ट का क्या नाम है, सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक। तो ये तो हो गया एसिड नेचर किसका, कि फिनॉल का, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि फिनॉल जो होती है वो हाईली एसिडिक होती है। अब जैसी फिनॉल अपना H देती है तो उसके ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, रिंग के अंदर डीलोकलाइज कर जाता है। क्या कर जाता है, रिंग के अंदर डीलोकलाइज, जिसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। और इस रेजोनेंस की वजह से रिंग पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इकट्ठी हो जाती है 2 जगहों पर। कहाँ पर, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। जब नेगेटिव चार्ज 2 जगहों पर इकट्ठा हो जाएगा तो आने वाला कोई भी पॉजिटिव पार्ट इन्हीं 2 जगहों पर बार बार अटैक करेगा, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। तो जो पॉजिटिव पार्ट अटैक करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए फिनॉल की जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल 2 जगहों पर अटैक करेगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पर। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो वाला हमेशा माइनर, रीजन बताइए, और पैरा वाला हमेशा मेजर। रीजन क्या है, क्योंकि पैरा वाला स्टेबल ज़्यादा है, रिपल्शन कम है। ऑर्थो वाले में रिपल्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 ग्रुप ऑर्थो वाले में क्या लगे हुए हैं, पास पास। अब इनमें से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच करा लो, चाहे NO2 करा लो, चाहे SO3 करा लो, चाहे Cl करा लो, चाहे CH3CO करा लो, चाहे CH3 करा लो, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ऑलरेडी एरोरीज में काफ़ी सारे आ चुके हैं। बिल्कुल सारे के सारे वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के जो तरीके हैं वो सेम है, केवल एक ऑर्थो पे लगाना और एक पैरा पे लगाना है। 2 प्रोडक्ट बनेंगे, हमेशा पैरा वाला क्या रखना है, मेजर, और ऑर्थो वाला क्या रखना है, माइनर। बता भाई समझ में। अब इस क्वेश्चन का जल्दी से मुझे आंसर निकाल के दो। आपको मैंने कंपाउंड दे दिया, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी CH3COCl के साथ। यहाँ आपको मैंने लिख के दे दिया एनहाइड्रस AlCl3। मुझे प्रोडक्ट बता के देना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। फिनॉल की आती है स्पेशल रिएक्शंस। स्पेशल रिएक्शंस के अंदर सबसे पहला है कोल बेस रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है ये। कोल बेस रिएक्शन में आपको तैयार करके देना है सैलिसिलिक एसिड, और एक बार ये सैलिसिलिक एसिड अगर बन जाएगा तो इस सैलिसिलिक एसिड से हम तैयार कर सकते हैं एस्पिरिन, यानी कि डिस्प्रिन का डेरिवेटिव, यानी कि एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, यानी ऐसा ड्रग जो कि फीवर और पेन दोनों का काम करेगा, यानी कि उनके अगेंस्ट काम करेगा। अब बनाया कैसे जाएगा,
तो सबसे पहले आपको बनानी पड़ेगी सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिनॉल की NaOH और CO2 के साथ रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम NaOH और CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बना के दे देंगे, COONA, और ये वाला पार्ट का लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर। क्या तैयार हो गया, सोडियम सैलिसिलेट। अब जो सोडियम सैलिसिलेट बना उसकी आपने हाइड्रोलाइसिस करा दी H के साथ, तो यहाँ से Na हट गया, H अंदर चला गया, क्या तैयार हो गई, सैलिसिलिक एसिड। अब जो सैलिसिलिक एसिड बना उसकी आप रिएक्शन किसके साथ करा दो, एसिड के साथ। तो ये तो आप भी जानते हो ना कि अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एस्टर बनाता नहीं बनाता है। तो आपने क्या किया, इसका इतना पार्ट यहाँ पर अटैच कर दिया, तो ये वाला जो H है वो इस OH के साथ क्या निकल गया, वाटर। कंपाउंड क्या बन गया, OCO-CH3। बता रहे नहीं है समझ में। कंपाउंड का क्या नाम हो गया, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम हो गया, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और ये जो 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड होता है इसी का क्या नाम है, एस्पिरिन। क्या नाम है, एस्पिरिन। तो ये तैयार हो गया तुम्हारे पास एस्पिरिन। अगली रिएक्शन है रीमा-टाइमन रिएक्शन। रीमा-टाइमन रिएक्शन पहले भी आ चुकी है। ठीक, रीमा-टाइमन रिएक्शन के अंदर आप क्या तैयार करके देते हैं, सैलिसल्डिहाइड। क्या तैयार करके देते हैं, सैलिसल्डिहाइड। तैयार कैसे होती है, तो फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करानी है, क्लोरोफॉर्म के साथ, और अल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे फिनॉल की क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ, तो जो ऑर्थो कार्बन है उसमें CH3 हाइड्रोलाइज होकर क्या बना देगा, CHO ग्रुप बना देगा। क्या बना देगा, CHO ग्रुप। ये CHO ग्रुप अटैच कौन से नंबर पे हो जाएगा, सेकंड नंबर पर। क्या बनेगा कंपाउंड, ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। सही है, दो तरह का सैलिसल्डिहाइड होता है, ऑर्थो और पैरा। लेकिन ऑर्थो वाला जो यहाँ बन रहा है उसका BP कम है, उसका BP कम है, और पैरा वाला जो यहाँ बनता उसका BP ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑर्थो वाले के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या प्रेजेंट होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जिनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका BP कम होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑर्थो जो बना वो मेजर प्रोडक्ट बना।